क्या हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था। जस्ट घर से बाहर निकले, आवाज आया गाड़ी का, निकले बाहर, देखे कि दो जने तो ऐसे गिरा हुआ था, उसकी लड़की का खून बह रहा था। वो तो खत्म ही हो गया था, हम लोग देख के पता चल गया। लड़की तो तुरंत ही खत्म हो गई थी। और एक जने ना उसको बाहर लेके आए, यहाँ तक निकाले, यहाँ साइड में रखे थे। तब तक वो यही था, यही बैठे हुए थे। यहाँ सामने, यहीं पे सामने। अच्छा, ये शायद मेरे ख्याल से ब्लड भी हो गया। ये ब्लड। 3 आदमी था, दो बच्चे, हाँ, एक उसका डैडी था, बाप बेटा। पिताजी, तो उनके पिताजी था। उनका पिताजी पता है, मतलब उनके पिताजी मौके में खत्म हो गए थे क्या? नहीं, उस समय तो जिंदा ही था। यहाँ लेके आया, पता नहीं गाड़ी में लादने के बाद गया होगा। आज लगभग 1:30 बजे के आसपास एक मोटरसाइकिल में एक पुरुष और 2 बच्चे इसमें दूर से रायपुर की ओर जा रहे थे, और डीएमसी कटिंग के पास वो गाड़ी आगे चल रही थी, और फ्लाईओवर चढ़ने के लिए जैसे ही दाहिने मुड़े, उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हुई, और वहीं पे स्पॉट में गाड़ी गिरने पे जैसे ही गिरी है, पीछे से जो ट्रक आ रहा था उसमें ठोकर लगा हुआ, और वहाँ पे तुरंत जो पेट्रोलिंग थी, हाईवे पेट्रोलिंग थी, और वहाँ पे ट्रैफिक स्टाफ था, वो तुरंत गाड़ी को रोका है, और जो घायल थे उस समय उनको दोनों को लेके हॉस्पिटल गए। सुपेला डोंगरगढ़ के रहने वाले बताए थे, और रायपुर तरफ जा रहे थे, और इस प्रकार की जानकारी थाने के माध्यम से मिली है, और बाकी जानकारी, विस्तृत जानकारी बाकी आने पर मिलती है। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र और आप देख रहे हैं सबका संदेश। हम कुम्हारी में मौजूद हैं। बता दें, यहीं पे ही जो रोड एक्सीडेंट हुआ था, पिता और उनकी बेटी की मौत हो गई थी। बता दें आपको कि यहीं पे ही पीछे से ट्रक वाला जो मार दिया था, टेलर या ट्रक वाला मारा था। बता रहे कि यहाँ से वो कहीं अपने नानी के घर जा रहे थे, और डोंगरगढ़ राजनांदगांव के रहने वाला है। यहाँ पे जो लोग निवासी लोग यहाँ पे देखे हैं, उन लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ है जानने का पूरा प्रयास करेंगे। भैया, आपका नाम? योगेश्वर देवांगन। देवांगन जी, क्या कुछ देखे थे यहाँ पे? वो क्या हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था। जस्ट घर से बाहर निकले, आवाज आया गाड़ी का, निकले बाहर, देखे कि दो जने तो ऐसे गिरा हुआ था, उसकी लड़की का खून बह रहा था। वो तो खत्म ही हो गया था, हम लोग देख के पता चल गया। लेकिन वो एक जने लड़की था, दोनों टायर के बीच में आ गया था। पीछे वाला तो 14 चक्का गाड़ी है, और दोनों टायर के बीच में आ गया था। उसको गाड़ी पीछे रिवर्स करवाए, फिर टायर के ऊपर में, टायर उसके ऊपर में था। टायर के ऊपर में था? नहीं, टायर ऊपर था लड़की के। उसको बाहर खींच के, मतलब पीछे करवा के उसको खींच के निकाले, और जो उसका पापा था ना, उसको जब बाहर निकाले, यहाँ पास लाए, तब तक वो जिंदा था। थोड़ा मतलब हलचल थोड़ा था। उसके बाद जब गाड़ी जब तक आया ना, पुलिस वाले का गाड़ी आया, तब तक खत्म हो गया था। लोग किस साइड जा रहे थे, बता सकते हैं? इधर जा रहा था, रायपुर के साइड। और गाड़ी, और मतलब टेलर गाड़ी था या ट्रक था? टेलर था। टेलर था? हाँ, टेलर 14 चक्का था? 14 चक्का। हाँ, मतलब अभी ट्रक संचालक पकड़ा गए हैं कि आपके देखे कि भाग गया था उस समय? अब उस समय तो पता नहीं कौन था, अब हम लोग इधर देख रहे थे, अब कौन देखेगा उसको। काफी भीड़ देखने को मिला होगा। हाँ, भीड़ तो रहना ही है, इतना बड़ा काम हो गया। स्पोर्ट में ही डेड हो गया क्या बेटी और उनका पिताजी का? अब लड़की तो तुरंत ही खत्म हो गई थी। अच्छा, और एक जने ना उसको बाहर लेके आए, यहाँ तक निकाले, यहाँ साइड में रखे थे। तब तक वो यही था, यही बैठे हुए थे। अच्छा, यहाँ सामने, यहीं पे सामने। यही पास था। अच्छा, ये शायद मेरे ख्याल से ब्लड भी हो गया। ये ब्लड, ठीक है, ठीक ये ब्लड है, लड़की का ब्लड है। हाँ, यहीं पे ही हुआ है। हाँ, और आप देख सकते हैं, मतलब आप देखे होंगे, तो इस गलती इसमें किसका दिखा होगा, ट्रक वाला या बाइक वाले का, कुछ तो बता सकते हैं? अब मेरे ख्याल से ना, इधर तो रास्ता खराब है, मेरे को लगता है वो जो बोल रहा था, अभी बाद में हम लोग खड़े थे तो ये स्कूटी वाला ना थोड़ा हड़बड़ाया, बाइक वाला हड़बड़ाया बोल रहा है थोड़ा से। अब पीछे से तो गाड़ी आ रहा था, अब रफ्तार में रहा होगा, ब्रेक नहीं, कहाँ से लगेगा, ट्रेलर है। अब गलती किसका, किसी का नहीं बोल सकते। मतलब मौके पे ही इसकी डेथ हो गई। हाँ, तो ये रहा देवांगन जी, हम इनसे ग्राउंड रिपोर्ट जीरो के बाद बता रहे हैं आपको। कुम्हारी चौक में, कुम्हारी स्थल पे ही हैं, जहाँ पे रोड एक्सीडेंट हुआ था, वहीं पे मौजूद है। और भी एक अंकल है, हम उनसे बात करेंगे। क्या कुछ देखे थे अंकल यहाँ पे? बस वही एक्सीडेंट हुआ था, तो आके देखे थे हम लोग, अंदर से निकाला है सब। हाँ। सब पुलिस वाला यहीं। काफी भीड़ देखने को हाँ, मिला भीड़ होगा। काफी था। बहुत सारा भीड़। हाँ, भीड़ बहुत। कितने लोग थे, कितने, एक बाइक में कितने लोग थे? 3 आदमी था, 2 बच्चे, हाँ, एक उसका डैडी था, बाप बेटा। पिताजी, तो उनके पिताजी था। उनका पिताजी पता है, मतलब उनके पिताजी मौके में खत्म हो गए थे क्या? नहीं, उस समय तो जिंदा ही था। यहाँ लेके आया, पता नहीं गाड़ी में लादने के बाद गया होगा। कितने लोग खत्म हुए थे? खत्म तो एगो तो स्पॉट पर ही बच्चे खत्म हुए। उनकी बेटी शायद खत्म। हाँ, हाँ। और उनके पिताजी भी, मतलब कि अब पता नहीं, अब गाड़ी में लाद के ले गया है। तो ये रहा अंकल जी, हम उनसे बात किए। आपको बता दें, एक कन्हैया की बात बता रहे हैं,
जो कन्हैया राजनांदगांव डोंगरगढ़ का रहने वाला था और इस वक्त यहीं पे ही उनकी डेथ हो गई। बता रहे हैं कि ये अनबैलेंस गाड़ी होने की वजह से उनका गाड़ी जो है बाइक वो फिसलता है, फिसलने के बाद पीछे से जो टेलर आते रहता है उनके चपेट से आने के उनकी मृत्यु हो जाता है। और क्या कुछ देखने को मिलता है, हम डीएसपी सतीश ठाकुर से बात किए और उनसे भी पूरी जानकारी जाने। जी सर, आज जो घटना हुई है जिसमें एक आदमी और बच्चा खत्म हुआ, उसका क्या मामला है? आज लगभग 1:30 बजे के आसपास एक मोटरसाइकिल में एक पुरुष और 2 बच्चे इसमें दूर से रायपुर की ओर जा रहे थे और डीएमसी कटिंग के पास वो गाड़ी आगे चल रही थी और फ्लाईओवर चढ़ने के लिए जैसे ही दाहिने मुड़े उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हुई और वहीं पे स्पॉट में गाड़ी गिरने पे जैसे ही गिरी है पीछे से जो ट्रक आ रहा था उसमें ठोकर लगा हुआ और वहाँ पे तुरंत जो पेट्रोलिंग थी, हाईवे पेट्रोलिंग थी और वहाँ पे ट्रैफिक स्टाफ था, वो तुरंत गाड़ी को रोका है और जो घायल थे उस समय उनको दोनों को लेके हॉस्पिटल गए, सुपेला हॉस्पिटल में। वहाँ पे इलाज के दौरान 2 लोगों की डेथ होना बताया गया है, क्योंकि वो स्पॉट ऐसा है कि वहाँ पे गाड़ियाँ स्लो चलती है, क्योंकि ये जो मोटरसाइकिल में जा रहे थे तो रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने से जिसके कारण वो दुर्घटना हुई है। तो इसका आज हम लोगों ने निरीक्षण भी किया है और लोगों से भी लगातार हम लोग अपील कर रहे हैं कि हेलमेट पहने, नियमों का पालन करें और ओवरटेक करने से बचें और एक निर्धारित जगह पे ओवरटेक करें और सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं। कन्हैया जी कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ जा रहे थे? डोंगरगढ़ के रहने वाले बताए थे और रायपुर तरफ जा रहे थे और इस प्रकार की जानकारी थाने के माध्यम से मिली है और बाकी जानकारी, विस्तृत जानकारी बाकी आने पे पता चल कल भी एक घटना देखने को मिला, पूर्णिमा की क्लैरिटी रेस्टोरेंट में देवभोग के सामने, उसका भी हम लोगों ने स्पॉट में निरीक्षण किए। उसमें एक मोटरसाइकिल में 4 लोग सवार थे, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे भी बैठे हुए थे और शाम को लगभग 6:30 के आसपास जो मोटरसाइकिल है वो डिवाइडर से हटा के चला रहे थे और रॉयल खालसा जो कटिंग है सामने, वहाँ पे ब्रेकर में वो गाड़ी स्पीड में होने के कारण जब वो उछली है तो जो लेडीज़ पीछे बैठी हुई थी वो वहाँ पे गिर गई है स्पॉट में। वहाँ पे गिरने के बाद जब मोटरसाइकिल जो आगे बढ़ गई और पीछे जो गाड़ी आ रही थी उसमें दुर्घटना हुई है और मोटरसाइकिल को और जो 2 बच्चे बैठे थे उसमें किसी प्रकार की चोट नहीं आई है और जो उछलने के कारण जो दुर्घटना हुई है उसी के कारण ये जो कल की दुर्घटना में महिला की मृत्यु हुई है। सर जो हेलमेट नहीं पहनते उन लोगों के लिए क्या करें? लगातार हम लोग बता रहे हैं, जागरूकता माह भी चलाएं, हेलमेट जरूर पहने, दोपहिया वाहन चालक चाहे वो चलाने हो, चालक हो, पीछे बैठे हुए हो, वो दोनों को हेलमेट पहनना जरूरी है। यदि हेलमेट पहनते हैं तो किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो हेलमेट ही बचाव है। तो सभी व्यक्ति यदि हाईवे में चल रहे हैं, अन्य रोड में चल रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं और सीट बेल्ट, यदि 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। सर अभी लगातार आप लोग चेकिंग अभियान चलाए हेलमेट को लेकर, आप कुछ दिन तक हेलमेट देखो लोगों को देखने मिला कि पहन कर चल रहा है, अब कुछ लोगों में ऐसा लग रहा है कि पहन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी हाईवे में हेलमेट पहन रहे हैं लोग और लोगों से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि पुलिस के डर से, चालान के भय से हेलमेट ना पहने, अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने और हेलमेट ही है जब कोई दुर्घटना होती है वो बचाव करता है और बल्कि लोगों को जागरूक होना चाहिए और स्वयं से हेलमेट पहनना चाहिए और जो यातायात के नियम बनाए गए हैं उसका यदि पालन करेंगे तो दुर्घटना से हमेशा बच पाएंगे। कल खालसा ढाबा देवभोग के सामने कल एक महिला की मृत्यु हो गई थी, उसका नाम है वो आपको पूर्णिमा दिसलहरे बता रहे हैं। पूर्णिमा दिसलहरे जो उम्दा जरवाए में रोजी मजदूरी का काम करता है, ईटा भट्टी में काम करती थी। वो अपना गांव बालोद जिला के रहने वाली थी, मुड़िया डिश का, और ये यहाँ आ रही थी। उसी वक्त तो अनबैलेंस होता है, अनबैलेंस में ही वो गिर जाती। गिरने से पीछे से जो ट्रक आता है वो ट्रक उनको अपने चपेट में ले लेता है। लगातार 2 दिन से भिलाई दुर्ग जिले से बड़ी खबर देखने को मिल रहा है। और धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।